जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो तैयारी है वो बेहतरीन चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आपके बीच आपका भाई पुनः उपस्थित हुआ है एक और शानदार और जानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। इसमें हम आपके लिए हिंदी और जीके जीएस का बहुत ही शानदार सेशन कराने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से अपेक्षा रहेगी कि आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, ठीक है। और जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। इसी तरीके से हम बेहतरीन से बेहतरीन आपको प्रैक्टिस कराने की जो है कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं, ठीक। तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट कीजिए हमारा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे क्योंकि समय कम ही बचा है अब अपने पास। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है क्या है? कीमती वस्तु, तुच्छ वस्तु, गंदी वस्तु या बेशकीमती, ठीक है। तो हाथ का मैल जो है हम लोग तुच्छ वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। लोग वह कहते नहीं है कहावत, बोले पैसा क्या है? हाथ का मैल है ना। पैसा क्या है? हाथ का मैल है। तो मतलब तुच्छ वस्तु के समान उसको माँ दे दी जाती है, ठीक। चलिए दूसरा देखेंगे, मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। आए थे हरिभजन को ऊँटन लगे कपास, ठीक है। तो क्या होगा? बोले अच्छे कार्य ना करके बुरे कार्य करना, ये नहीं होगा। पूजा पाठ छोड़कर व्यापार करना, ये भी नहीं होगा। साधारण मनुष्य बनकर रहना, ये भी नहीं होगा। विकल्प डी जो है, उच्च लक्ष्य को छोड़कर साधारण कार्य में शक्ति लगाना, ठीक है। बोले आए थे हरिभजन को और ऊँटन लगे कपास, मतलब लक्ष्य उच्च लेकर आए थे, है ना। और यूँ समझिए कि लक्ष्य लेकर आए थे आप कि चलो इस बार अपन को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो क्लास पढ़ते हैं, है ना। और क्लास पढ़ने की बजाय क्या करने लगे? रील्स देखने लगे। यही हो गया, आए थे हरिभजन को ऊँटन लगे कपास, ठीक। चलिए तीसरा, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ अलंकार होता है। कौन सा होता है? श्लेष होता है, यमक होता है, संदेह होता है या भ्रांतिमान होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब एक शब्द के, है ना, एक से अधिक अर्थ हों, यानी एक ही शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हों, वहाँ पर आपका होता है श्लेष अलंकार होता है। ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे और पांचवें प्रश्न में आपको अलंकार बताना है। कह रहे लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग, लाल जो शब्द है यहाँ पर इसकी दो बार पुनरावृत्ति हुई है, ठीक है। दो बार आए, दो बार लाल शब्द आया है, लेकिन दोनों बार इसका जो है क्या है, अर्थ अलग अलग है। तो एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसका जो अर्थ है दोनों बार या हर बार अलग अलग आए, ऐसी जगह पर होता है आपका कौन सा अलंकार दोस्तों? ऐसी जगह पर होता है यमक अलंकार होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। पांचवा देखेंगे, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार कौन सा है, ठीक है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ठीक है। तो सम यानी समान, समानता यानी उपमा की जा रही है आपकी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। आगे बढ़ते हैं, कह रहे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों वो रति होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। सातवां, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। कह रहे कि उक्त दोहे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो दोस्त ये कई बार पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में इसको पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर हम आपको केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही करा रहे हैं, आपको वही क्वेश्चन लगाने हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। ये जो आपका उदाहरण है ये उत्प्रेक्ष अलंकार का है। अगला देखेंगे, कह रहे सोठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में मात्राएं पूछ रहे हैं ये, ठीक है। तो सोठा जो चरण छंद होता है, ठीक है,
उसमें आपका जो विषम 1-3 है ना, 1-3 हो गया ना विषम, तो विषम जो चरण होते हैं उनमें होती है आपकी 11-11 मात्राएं, और सम चरण जो होते हैं उनमें होती हैं 13-13 मात्राएं। ठीक है, सम चरण होती हैं, ठीक है, सम जो चरण होते हैं वो उनमें 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो ये 11-13 का इसमें बनता है ना, 11-13 11-13 का। चलिए नेक्स्ट है, पत्तों में लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है और में मंद गंध पुष्पमाल। उक्त पंक्तियों में कवि ने किसके सौंदर्य का चित्रण किया है? कह रहे प्रकृति के, प्रेयसी के, देश के या देव के। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ये प्रकृति के सौंदर्य की बात की जा रही है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 10वां देखेंगे, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह वाक्य क्या कहलाता है? तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो आपका सरल वाक्य कहलाता है। डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11वां देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है कि शुद्ध है आपका। ठीक, वह आपकी श्रद्धा करता है, ये तो गलत हो गया। वह आप पर श्रद्धा रखता है, वह आप पर श्रद्धा रखता है, हाँ बी ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, वह आप पर श्रद्धा रखता है। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए कौन सा होगा यहाँ पर अशुद्ध? आपका सब विचार अच्छा है, आप कुशल होंगे, और कह रहे हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। ठीक है, तो अशुद्ध बताना है, तो यहाँ पर है आप मेरा विश्वास कीजिए। ठीक है, आप मेरा विश्वास कीजिए, ये होना चाहिए करेक्ट। तो डी जो होगा अशुद्ध हो जाएगा। 13वां देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग जो है वो उचित हुआ है? ठीक है, उचित ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ममता, रेखा, सुमन और सुषमा खेल रही है, तो ये तो गलत है, ये होना चाहिए है ना। रमेश तुम्हारे पिता का नाम क्या है? ठीक है, तो बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ब्राह्म चिन्ह यहाँ पर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ब्राह्म चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है? अनुचित प्रयोग कौन से में हुआ है? ठीक है, प्रेम, ममता, दया आदि, ये सही है। जड़, चेतन, गुण, दोष, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, जड़ और चेतन, गुण और दोष, ऐसा होना चाहिए था, है ना। तो बी हमारा यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 14वें में आपका बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वां है, धूल फांकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धूल फांकना, इधर उधर टहलना, धूल भरी राह पर चलना, दर दर भटकना या धूल उड़ाते चलना। ठीक है, तो धूल फांकना का अर्थ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? दर दर भटकना। सी जो है मेरे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 16 देखते हैं, अगर अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? कह रहे गगरी भरी ना होने के कारण छलकना, ये अर्थ नहीं होगा उसका। अल्प ज्ञान पर इतराना, ज्ञान प्रदर्शन करना या अज्ञान प्रकट करना। ठीक है, तो अधजल गगरी छलकत जाए का जो अर्थ होता है आपका वो होता है अल्प ज्ञान पर इतराना। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वां, मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? वृद्धि से, अयादि से, व्यंजन से या विसर्ग से? ठीक है, तो मनः प्लस योग, ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि का एग्जाम्पल। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक है? विपरीत अर्थ किसका है? अज्ञ, प्रज्ञ, ज्ञानी, विज्ञ, मयंक, मृगांक और पादप, बिटप। ठीक है, तो अज्ञ और प्रज्ञ आपका ऑप्शन नंबर ए। अज्ञ का अर्थ होता है कुछ भी नहीं जानने वाला, और प्रज्ञ का मतलब होता है जिसको हर चीज़ की जानकारी हो, बुद्धिमान, है ना। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ये युग्म जो है आपका विपरीत अर्थ वाला हो गया। 19वां, विमुख का विलोम क्या होता है? विमुख का विलोम क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। विमुख का जो विलोम होता है दोस्त वो उन्मुख होता है। क्या होता है? उन्मुख होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
20वां, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं। अर्थ की दृष्टि से पूछा गया है। हमने पढ़ा है कि अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद होते हैं वो कितने होते हैं दोस्त, 8 होते हैं। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां देख लीजिए, कह रहे द्वंद्व समास होता है, कहाँ होता है, तो द्वंद्व समास के जो हैं सभी पद आपके कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां देख लीजिए। अच्छा यहाँ से आपका यहाँ से आपका होता है जीएस का पोर्शन, ये कुछ छूट गए हैं क्वेश्चन गलती से, है ना। चलिए 25 पूरे नहीं हो पाए हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। 51वां कह रहे भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना घटी थी, कह रहे किस कारण से घटी थी, तो भोपाल में एक आपकी यूनियन कार्बाइड करके एक फैक्ट्री थी, है ना, उसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो है रिसाव हो गया था, है ना। और ये जो घटना हुई थी आपकी, ये हुई थी 1987 में। कब हुई थी, 1987 में, और दिसंबर के महीने में ही हुई थी। तो इसमें लगभग 8,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस जो ये भोपाल गैस त्रासदी है, ये बहुत ही भयानक और भयावह मंजर था, है ना। 2 दिसंबर 1987 को ये घटना घटित हुई थी। 53 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है। तो पौधा घर प्रभाव लिखा हुआ है, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि हिंदी में लिखा है, इसका अर्थ होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। पौधाघर प्रभाव पर जो सबसे अधिक प्रभाव असर डालती है, तो इनमें से डालती है आपकी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना। CO2 सबसे अधिक प्रभाव इस पर यह असर डालती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 53 निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था। तो भारत रत्न पहला संगीतकार कौन था भारत रत्न पाने वाला, तो ये थे आपके कौन से कौन थे ये, MS सुलक्ष्मी को। इनको सबसे पहले मतलब संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले ये सबसे पहले व्यक्ति थे, और इनको 1998 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसको, MS सुलक्ष्मी को। 54 निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। सभी को पता है, जाकिर हुसैन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 55वां, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो है वो की थी किसने, रॉबर्ट पियरी ने, ठीक है। इनकी एक टीम थी, उन्होंने की थी 1909 में। कब की थी दोस्तों, 1909 में की थी रॉबर्ट पियरी ने। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल नगर एवं नगर समूहों की संख्या क्या है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अप्रासंगिक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर नगर और नगर समूहों की, तो नगर निगम जो हैं आपके वो हैं 17, और वार्ड करके हैं आपके 1360, है ना। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में औसत भूमि का आकार कितना है। औसत भूमि का आकार जो है उत्तर प्रदेश में वो है आपका 7.6 हेक्टेयर। कितना है, 7.6 हेक्टेयर। यहाँ पर 0.7 दिया है, तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 60वां देख रहे, कह रहे जनजातियों के निम्न लोक नृत्यों का उचित सुमेलन है। उचित सुमेलन क्या है, कडाम है आपका कडाम हो जाएगा आपका ओराव, बीहा संथाल, छो ओडिशा और गंभीरा मालदा। ठीक 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 ठीक, बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न उपन्यासकारों में बांग्ला उपन्यास के पिता कहे जाते हैं। बांग्ला उपन्यास का पिता किसे कहा जाता है, कह रहे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को, बिमल मित्रा को, अवनींद्रनाथ ठाकुर को, या प्यारी चंद्र मित्रा को, ठीक है। तो प्यारी चंद्र मित्रा को, क्या प्यारी चंद्र मित्रा को बांग्ला उपन्यास का पिता कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले बांग्ला में उपन्यास लिखा था। चलिए नेक्स्ट, कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने
1327 ईस्वी में राजधानी का परिवर्तन किया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस स्थल का नाम क्या था? तो कहाँ पर की थी? 1327 में इन्होंने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाई थी। वी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63 भारत सरकार के अवशिष्ट अधिकार कौन से हैं? तो अवशिष्ट अधिकार जो हैं वो आपके किस में निहित हैं? वो केंद्र में निहित हैं। ये केंद्र के पास स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? परिवार है, कह रहे यूएनओ है, रेड क्रॉस है, राजनीतिक दल है। ठीक, तो निम्नलिखित में से स्थायी संस्था जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? परिवार को माना जाता है। परिवार के जैसी स्थायी संस्था विश्व में कोई दूसरी नहीं है ना। जितना विश्वास यहाँ होता है उतना किसी और संगठन में नहीं हो सकता है ना। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। स्थायी संस्था माना जाता है किसको? परिवार को। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? ठीक है, तो स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है आपका केंद्रीकरण, है ना। शक्तियों का केंद्रीकरण कर देना या एक व्यक्ति के हाथ में पूरी शक्तियां दे देना, ये स्वतंत्रता और स्वाधीनता में क्या होता है? बाधित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? गिरगिट रंग जो बदलता है आपका वो क्रोमेटोफर के कारण बदलता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है आपका वर्ड की लवक। वर्ड की लवक के इनमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना रंग बदल लेता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, पृष्ठ तनाव होता क्या है? पृष्ठ तनाव होता है कि ये जो बूंद बनने की क्षमता होती है पानी की, है ना, वो पृष्ठ तनाव कहलाती है। तो जब डिटर्जेंट मिलता है तो पृष्ठ तनाव में क्या फ़र्क पड़ता है? तो इससे पृष्ठ तनाव जो है पानी का वो क्या होता है? घट जाता है। तो आसानी से ये डिटर्जेंट के माध्यम से जो कपड़ा होता है आपका, उसके ये जो पोर्स होते हैं उसमें ये पानी प्रवेश कर जाता है ना, डिटर्जेंट के साथ, जिससे कि वो मैल को खींच लेता है। 16 जैव निम्नीकृत अवशिष्ट। ठीक है, जैव निम्नीकृत अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है किसकी? जीवाणु की सहायता से। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 69 निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो वायु का जो सबसे ज़्यादा बड़े शहरों में प्रदूषण होता है वो शीशा की वजह से होता है। ठीक है, लेड की वजह से। राइट आंसर हो गया मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 70वां क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी ओजोन। ठीक, 71 देखिए, किस चीज़ को अधिक खाने से केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? किस चीज़ को? तो वनस्पति उत्पाद खाने से पृथ्वी की अधिकांश जनसंख्या जो है वो क्या कर सकती है? भरण पोषण कर सकती है। 72 हाल ही में चर्चा में रही। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन हो गया, एथलेटिक्स है इसका आंसर। 73 देख लीजिए सीधा, संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम ... द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वां देख लीजिए आप लोग। 74वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार है। पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार है, कैसा अधिकार है ये? तो ये कैसा है? नागरिक अधिकार है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 75वां, पहली भारतीय महिला फुडोरजी निम्न में से किस चोटी पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ी थी? फुदोरजी करके थी। ठीक है, फुदोरजी। ठीक, तो ये चढ़ी थे आपके माउंट एवरेस्ट पर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके 75 क्वेश्चन यहीं समाप्त हुए। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्त तो दबा के लाइक कर दीजिए और दबा के शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना
ख्याल रखिए। धन्यवाद।